हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। तो फाइनली आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं NIACL असिस्टेंट का, जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर 500 पोस्ट निकाली गई हैं। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बट इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा। तो प्री और मेंस दोनों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। NIACL असिस्टेंट की जो 500 पोस्ट आई है उनका एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यस, ये वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रीलिम्स के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि जब हम NIACL की बात कर रहे हैं तो इसका दो फेज में एग्जाम होने वाला है। पहला फेज होगा जो कि आपका प्री एग्जाम होगा। जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे वो क्वालिफाइड हो जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और मेंस एग्जामिनेशन का फर्दर हम लोग पैटर्न की बात करेंगे। बट पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के बारे में। तो अगेन जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे GA वाला जो सेक्शन है, या फिर मैं बोलूँ कि कंप्यूटर नॉलेज वाला सेक्शन जो है, वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिर्फ 3 ही सेक्शन से प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है इंग्लिश, दूसरा है आपका क्वांट्स और तीसरा है आपका रीजनिंग। हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सेक्शन कितने पूछे जाते हैं और कितना टाइम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 30 देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अगेन जो मार्क्स रहेगा टोटल वो भी 30 रहेगा। और टोटल जो टाइम आपको दिया जाता है वो दिया जाता है आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका नंबर रहेगा 35। अगेन 35 मार्क्स के रहेंगे और समय अगेन आपको 20 मिनट्स का ही आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट्स की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल टाइम भी आपको यहाँ पे भी 20 मिनट्स का ही देखने को मिलेगा। तो 100 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में करने होंगे और जो टाइम रहेगा वो रहेगा 1 घंटे का, यानी कि टोटल 60 मिनट्स का इसके अंदर आपको समय दिया जाएगा। ये पैटर्न है आपका योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। NIACL असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई कर लेंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे? वो पहुंच जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स या क्वांट्स की हम बात करेंगे। ये 3 तो प्रीलिम्स जैसा ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस एडिशनल ऐड हो जाता है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। एक बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हर सेक्शन से यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 40 ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर नॉलेज है या फिर आपका जनरल अवेयरनेस है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मिला के 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट टाइम जो है अब आपको कितना दिया जाता है? 250 मार्क्स के होते हैं एंड टाइम जो है आपको 120 मिनट्स दिया जाता है। पर सेक्शन वाइज देख लेते हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट का समय रहेगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करने के लिए अगेन 30 मिनट का समय है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट का समय, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15 मिनट्स और जनरल अवेयरनेस के लिए भी यहाँ पे आपको टोटल 15 मिनट्स दिए जाते हैं। टोटल टाइम हो गया आपका 120 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम भी आपको दिया हुआ है। तो ये तो रहा आपका पैटर्न कि कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, किस फेज में कितने सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा और टाइम कितना मिलने वाला है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो अगेन हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो LCM एंड HCF से पूछे जाते हैं, रेशियो से पूछे जाते हैं, परसेंटेज हो गया, फैक्टरिंग, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिसिंग नंबर, एवरेज, प्राइजेस एंड एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम यहाँ पे पूछी जाती है। इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशंस, वॉल्यूम, टाइम एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शन, सीरीज कंप्लीशन, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी से देखने को मिलेंगे इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ये है आपका क्वांट्स का सेक्शन या फिर मैथ्स का सेक्शन जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन चलते हैं हम लोग रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का सिलेबस आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड, लॉजिकल रीजनिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सीरीज से बात करेंगे तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, एनालॉजीज हो गया, आर्टिफिशियल लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल पाथ, क्यूबॉइड, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डाइजेस के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिगर मैट्रिक्स पूछ लिया जाता है, मिरर एंड वाटर इमेजेस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पजल्स पूछी जाती हैं, पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, शेप कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग वाले सेक्शन
से पूछ लिए जाते हैं इन योर NIACL असिस्टेंट एग्जामिनेशन। तो ये है पूरा आपका रीजनिंग का सिलेबस। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जो है इंग्लिश भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे रूल्स फॉर टेंसेस की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। प्रपोजिशन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, कंजक्शंस पूछ लिए जाते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स पूछ लिए जाते हैं, लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईडियम्स पूछ लिए जाते हैं, स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट बहुत बार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेटर राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग। तो अगेन आपको ये एक डिटेल्ड इंग्लिश का जो है आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बारे में बात, क्योंकि हमने तीनों ही सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग जो मेंस के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है आपका कंप्यूटर नॉलेज और दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस, उनके बारे में भी देख लेते हैं, उनके सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। एंड अगेन कंप्यूटर नॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन या फिर मेथोडोलॉजी या डेटा स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन रिलेटेड या कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इन टॉपिक से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन ये है आपका कंप्यूटर का सिलेबस। अब हम चलते हैं जीए के सिलेबस के बारे में। जीए से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना स्टूडेंट्स, मेजरली ये करंट अफेयर लिंक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर जब भी आप पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। 9 से 10 जो है मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, यूट्यूब पे होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। आप इस क्लास को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके वाला पार्ट जो है इसको आप कवर करते रहिए, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगेन करंट अफेयर में भी बहुत सारा करंट अफेयर होता है। क्या टारगेट करना है, जो आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज होती है या इकोनॉमिक अवेयरनेस होता है, उस एरिया को अच्छे से कवर करना है। कोई गवर्नमेंट योजना से रिलेटेड है, कोई इंश्योरेंस रिलेटेड कोई योजना है या स्कीम है, वहां से आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं। कोई इंडेक्स आया है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पर्सन इन न्यूज है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो है एक तरीके से जीए का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। बट माई सजेशन, माई एडवाइस की जब आप करंट अफेयर पढ़े तो उसी समय स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को कवर करते हुए साथ के साथ पढ़िए। तो हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी, एंड यहाँ पे देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स इन केमिस्ट्री, तो ये करंट से लिंक करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर और करंट जीके और वर्ल्ड और इंडिया का जीके थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये है आपका NIACL असिस्टेंट का पूरा कंप्लीट सिलेबस, जो कि हमने सेक्शन वाइज देखा कि प्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और मेंस में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रही बात करंट अफेयर के क्लासेस की, तो 9 से 10 इसी चैनल पे आपको रोज जो है करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलेगी। बट अगेन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैंक महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आप NIACL असिस्टेंट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो बैंक महापैक अड्डा 24/7 का एक कोर्स है, जिसके अंदर आप जो है एनरोल कर सकते हैं। एंड अगेन ये जो कोर्स है इसका प्राइस आपको कुछ 3444 रुपीज के अराउंड देखने को मिलेगा। बट जैसे आप कोड लगाएंगे Y989, ये कोर्स आपको पढ़ने वाला है ओनली 3168 का, यानी कि 3170 के अराउंड जो है आपको ये कोर्स का कॉस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज दी जाती है, यहाँ पे काउंसलिंग की जाती है, PDF नोट, सारी चीजें आपको इसी बैच के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। एंड अगेन यहाँ पे आपको 1000 आवर्स की ऑनलाइन एंड लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस देखने को मिलेगी। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइव क्लासेस नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि वो रिकॉर्डेड क्लासेस कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको इतने सारे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं कि आप थक जाओगे, आपके मॉक टेस्ट खत्म नहीं होंगे। एंड 6000 प्लस जो है ई बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, 10,000 के अराउंड आपको वीडियोस भी इसी के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। अभी आप 6+6 मंथ यहाँ पे वैलिडिटी के साथ इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। कोड आपके लिए होने वाला है Y989। एंड अगेन इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपका डाउट रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहीं पर आपको जो है टीम रिप्लाई कर देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ये था आपका कंप्लीट सिलेबस फॉर योर NIACL एग्जामिनेशन।